अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के गयूर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कनाडा की पार्लियामेंट में एक बंदा जिसका नाम टॉम कैमिक है खड़ा होता है और फरमाता है कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने कनाडा के दौरे पर आना था, जिस पर कैनेडियन आवाम के टैक्स का $50,000 खर्च होना था, जो कि शुक्र है कि कोरोना की वजह से बच गए। मौसूफ आगे फरमाते हैं कि जनरल बाजवा ने 2 बार पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा और साथ साथ पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ल करवाए। कैनेडियन के इस बयान के बाद पीटीआई में मौजूद पटवारी मिजाज लोगों ने इस मस्खरे को पाकिस्तान में हीरो बना लिया और भूल गए कि ये वही बंदा है जो माजी में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा चुका है। दोस्तों, टॉम कैमिक हमेशा पाकिस्तानी इदारों और ISI पर इल्जामात लगाता रहता है। ये वही बंदा है जिसने एक फोरम के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार में हिस्सा लिया और इस प्रोपेगेंडा के पीछे भारतीय लॉबी और तारक फतेह जैसे किरदार थे। इस प्रोपेगेंडा को पीटीआई हुकूमत और इमरान खान के सपोर्टर ने ही बेनकाब किया था। नाज़रीन गिरामी, तारक फतेह नामी किरदार जो हमेशा इंडिया में बैठकर पाकिस्तानी फौज और इस्लाम का मजाक उड़ाता है, ये कैनेडियन इसी तारक फतेह का जानशीन है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहाँ पर चंद सवाल उठते हैं कि टॉम कैमिक ने जहाँ जनरल बाजवा पर इल्जामात लगाए, वहीं पर इमरान खान पर भी इल्जाम लगाए। यानी जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इमरान खान को इक़्तिदार पे बिठाया और फिर इमरान खान का तख्ता उल्टाकर शहबाज शरीफ को हुकूमत दी। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो इमरान खान सिलेक्टेड साबित होते हैं, जो जमहूरी हुकूमत गिराने में जनरल के साथ शरीके जुर्म ठहरे। नाज़रीन ग्रामी, अगर वाकई ही जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई तो इमरान खान ने क्यों एक गैर असूली हुकूमत कबूल की? अगर वाकई जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई थी तो फिर शहबाज शरीफ जनरल बाजवा का एहतसाब क्यों नहीं करता? अब तो शहबाज शरीफ सुप्रीम पावर है, इसे ऐसा करने से किसने रोका है? मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर कैनेडियन MP की बात ठीक है तो फिर इमरान खान ने ऐसी मशकूक हुकूमत क्यों कबूल की? मौका तो इमरान खान के पास भी था, वो जनरल बाजवा का एहतसाब कर लेते। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, सच यही है कि इस वक्त फौज के नाम पर बड़े बड़े किरदार अपनी दुकान चमका रहे हैं। क्या साबका वजीर, क्या मुशीर, क्या सहाफ़ी और क्या रिटायर्ड फौजी। ऐसे लोग जो टॉम कैमिक जैसे पाकिस्तान दुश्मन अनासर को दलील बनाकर पेश करते हैं, वो फौज और इस मुल्क दोनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये फैसला करना वाकई बहुत मुश्किल है कि कौन पाकिस्तान से मुखलिस है और कौन सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए फौज और अवाम में नफरत पैदा कर रहा है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुछ इंसाफियन हमें गालियां देकर चले जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ इख्तलाफ की बुनियाद पर चंद व्यूज के लिए फौज और इस मुल्क की आवाम पर जुल्म नहीं कर सकते। हम बस अपना हक अदा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो इंसाफियन भी कल मरियम, बिलावल और फजल रहमान के सपोर्टर की तरह शर्मिंदा खड़े हों और लोग मजाक बना रहे हों। और वैसे भी इमरान खान आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैरत की बात करता है, तो फिर कनाडा के एक MP की क्या औकात जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल में मुदाखलत करे और वही इंसाफियन इस प्रोपेगेंडे को हवा देना शुरू कर दें।